अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो। मैं आ चुका हूं आज फिर द डेरा ऑफ निज़ाम। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो में आपको काफ़ी सारी जानकारी भी मिलेगी सेटअप के बारे में और इंडिया के सम ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट कलेक्शन के मेंढे दिखाएंगे आपको। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ, ये डेरा के ओनर जिन्होंने हमको और पूरे इंडिया को शौक करना सिखाया मेंढे के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निज़ाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह बहुत दिल खुश होता है आपके यहाँ के, और आपका सेटअप देख के तो और ज़्यादा ही दिल खुश हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और जो हिसाब के मेंढे, भले आपके ऊपर एक डायलॉग बहुत जमता है मेरे को, देर आए पर दुरुस्त आए। आप रोज रोज तो वीडियो नहीं बनता आपका जी, महीने में एक बार बनता है, तो वो देर उसका मतलब है देर, और दुरुस्त का मतलब है ये चीजें। देखो आप चीजें, जो आदमी मेंढा नहीं भी पालता है ना, एक मेंढा जरूर लेगा निज़ाम भाई से, क्योंकि निज़ाम एक फार्म सेटअप नहीं है, निज़ाम एक ब्रांड है, ब्रांड। निज़ाम भाई कहाँ से शुरू करना है आज? कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आसिम भाई। निज़ाम भाई मेरे को तो आप पसंद है, तो मैं आपसे शुरू करता हूँ। बिकना मुझे नहीं है, बिकना ही नहीं है। सही है, आप तो पहले ही बिक चुके हो। अब वो पता नहीं किसके हाथ पर, बिक तो जरूर चुके हो। चलिए निज़ाम भाई, ये मेंढे से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम भाई अगर आपको याद होएगा जी, लास्ट वीडियो में आपने एक मेंढा दिखाए थे मेरे को, और आपने बोले थे सालों लग जाते ऐसा मेंढा आने, महीने भर में कैसे मिल गया ऐसा मेंढा? सही सवाल। नहीं तो क्या लोग ये भी बोलेंगे कि निज़ाम भाई इसे बेचने के लिए बोलते हैं। आप मेरी बात को समझो निज़ाम भाई। मैं समझ गया, मेंढा भी आपके सामने खड़ा हुआ है, कहीं दूर नहीं गया, बिक के लाजवाब अदन बच्चा मेरे पास ही पलाई पे है। और लगे तो करीब से जाके अगर दोनों में मैं थोड़ा सा फर्क बता दूं तो आप बोलोगे कि हाँ आप अपनी जगह सही हो। सही है, क्योंकि सालों में एक आते हैं और फिर इतनी जल्दी आ गया, तो उसका रीजन क्या है? ये जो है ना, ये आसिम भाई 2 दांत पे है। अच्छा, ये उससे बड़ा है? नहीं, बड़ा नहीं है, उम्र में बड़ा है ना, उम्र में 8 महीने का था निज़ाम भाई। ये उम्र में बड़ा है, और इसकी सींग की क्वालिटी में जो है ना, वो जल्दी अक्सर दूसरे मेंढों की क्वालिटी सींग की ऐसी नहीं आती है। सींग की मुराद ये हो गई कि सींग बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, मैं बोलूंगा। आप जो इसकी रिपीट वगैरह या डिजाइन देख रहे हो ना, ये आपको हर मेंढे की रिपीट ऐसी नहीं मिलेगी, या हर तरह मेंढे का डिजाइन आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपको वो मेंढा भी देख लो, आप कोई सा भी मेंढा चेक कर लो, सबके डिजाइन अलग होते हैं। लेकिन अक्सर निज़ाम भाई मैं जितने वीडियो बनाता हूँ सबको बोला हूँ, क्या बोला हूँ बोलो? उनको बोलता हाथ दिखाओ, फिर दूसरे को बोलता हाथ दिखाओ। ये दुनिया में सबके हाथ रखोगे ना जी, तो भी ये ना, ये सबका अलग अलग हाँ, है। जैसे वैसे निज़ाम भाई ने मेरे को सिखाए हैं कि जितने भी मेंढे अल्लाह ने पैदा किए इस दुनिया में, उन सबके सिंग की रिपीट अलग अलग है। मतलब अल्लाह की कुदरत में जो है वो कमी नहीं। आप देखो, ये कभी आएगी नहीं। इसकी रिपीट देखो, इसके सिंग की डिजाइन जो है, अभी देखिए कोई मतलब फनकार बोलोगे या हुनर वाला बोलोगे तो वो भी ये चीजें नहीं कर सकता। सेम एक जैसी होती है, लेकिन ये कुदरत का एक कमाल है कि हर मेंढे की आपको सींग की रिपीट, सींग का डिजाइन, विलायती ये भी है, विलायती ये भी है, विलायती ये भी है आसिम भाई। लेकिन आप सींग इसके चेक करो। मैं तो एक ही बात बोलूंगा निज़ाम भाई, माशाअल्लाह। कुछ लोगों को मेरे माशा और अल्लाह बोलने पे भी बुराई होती है, कभी कभी बोलते हैं हर वीडियो में माशाअल्लाह, तो अल्लाह का नाम भी नहीं लेंगे क्या हम लोग? बिल्कुल सही। जिसको है ना माशाअल्लाह से तकलीफ हो, मेरा वीडियो मत देखो भाई। ये देखो इसकी, मैं आजकल आज तक सब्सक्राइब करने तो नहीं बोला किसी को, ये बोलता हूँ अनसब्सक्राइब कर दो मेरे को, अगर किसी को माशाअल्लाह से तकलीफ है तो। अपनी अपनी सोच की बात होती है, हर आदमी की सोच है। अल्लाह से ऊपर कोई ना है ना रहेगा कभी। बिल्कुल सही है। ये इसकी सींग का कमाल था, और इसके जो इसका रुआ भी अलग है आसिम भाई। उसके आप पैर देखोगे ना तो मोटे पैर का बच्चा है। दरअसल ये बच्चा मेरे पास आया है तो समझो अभी इसको 10 दिन हो गए, बच्चे ने वेट तोड़ा है। ये महीना क्या क्वालिटी है, और जब संभलेगा ना आसिम भाई, तो ये 2 दांत पे इंशाल्लाह 90 किलो खड़ा रहेगा महीना भर। निज़ाम भाई ये साल की कुर्बानी के लिए कोई फटाफट ले ले, बहुत अच्छी मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है बिल्कुल निज़ाम भाई, आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको रेडी करता हूँ 1 मिनट। आज का दिन यादगार रहेगा, हाँ याद कर लो। आज ये देखो आसिम भाई, एक बच्चा, आज 27 तारीख है, चीज देख लो आप। हमने मैं जो भी कस्टमर से मिलता हूँ वो एक ही बात बोलते हैं
कि निजाम के डेरे जैसी क्वालिटी पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखने मिलती। ये देखिए कलर पैटर्न देखो निजाम भाई। निजाम भाई नस्ल क्या है? नस्ल आसिम भाई ये अपना कर्नाटक में आएगा। 2 दांत का बच्चा है, सींग निकाला हुआ बच्चा है और कलर इसके बहुत अच्छे है और सींग बहुत मोटी है इसकी। निजाम भाई बादशाह है यार कलर का बहुत राजा बच्चा आसिम भाई, बहुत। अगर पूंछ अल्लाह ताला ने इसकी आंखों में क्या खूबसूरती दी है। काजल पूरा लगा हुआ है, कुदरती काजल। दोस्तों निजाम के भाई के पास इतना टाइम नहीं है कि रात भर बैठ के इसकी सींग को कलर करें। हाँ, ये जो निखार है ना, ये इसका पहला निखार है आसिम भाई। मतलब आप समझोगे कि बाल कटने के बाद जो पहली खूबसूरती की एक झलक थी वो अभी छलकी है। इंशाल्लाह जैसे ये बच्चे 3 महीने में 2 बार 3 बार नील जाए ना और इनका मालिश वगैरह हो जाए, तेल लग जाए और ये अभी अनाज पे चढ़ जाए बच्चा ना, तो फिर अलग ही मतलब ऐसा है कि फिर लोग ढूंढेंगे इसमें कि छोटे बच्चे हमको चाहिए। निजाम भाई मेरा एक सवाल है आपसे। जी। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि माल तो बेचना है जी और कुछ बातें भी बतानी है। बिल्कुल। निजाम भाई आपके यहाँ पर जो मेंढों की सींग की सफाई है ये अलग क्यों है? आप ऐसा क्या करते हो उस पे? मतलब इतनी उभरी हुई, इतनी खूबसूरती हर मेंढे की सींग में, आसिम भाई भले कारी हो या गोरी हो, मेंढे की चमक। मेंढे की सींग की सफाई का मसला नहीं होता है। मेंढा जो होता है, आओ इधर आओ, मैं एक चीज दिखाऊं आपको। ये मरीनो है, ये मरीनो है। ये मरीनो जो है इसको 1.5 घंटा नहलाने के बाद भी ना ये लग नहीं रहा है कि नहाया। इसका चेहरा देखो आप, समझ रहे हो? और अगर ये मरीनो लेकर कोई भी पलाई पे मेरे पास रखेगा तो जितने भी ये बच्चे हैं, अगर ये 3500 पलाई पे है तो इसके लूंगा मैं 4000 रुपए। और मतलब ये मेरा रेट है। बाकी आप चाहो तो किसी दूसरे फार्म पे रख सकते हो, कोई मसला नहीं। कोई 3000 ले या कम ले। इसका रीजन ये है ना, पहली बात तो ये मरीनो के हर कोई बाल कटिंग नहीं कर पाता है और दूसरी बात इनके अगर 200 रुपए में बाल कटिंग होते हैं ना तो इनके 500 रुपए जाते हैं। निलाने का, साफ करने का, सींग का ये मसला हो गया ना जो आपने बोले कि इनकी सींग में आप क्या लगाते हो। खाली ऊपर से पानी मारने से मुराद नहीं होती है। मेंढे की आप टांग उठाओ, टांग की जो जांग होती है ना, आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हो, अक्सर जो टांगों के ये हिस्से रहते हैं अपने, अगर मेंढे का वो साफ महीने में 2-3 बार होएगा तो मेंढा वेट गेन और मतलब जो उसकी एक उलझन रहती है वो दूर हो जाती है। ऐसी ही उसमें बदबू आती है ना कि हर किसी के बस की बात नहीं और लोगों का वहां तक दिमाग भी नहीं चलता। लोग तो सिर्फ कॉपी करते हैं, भाई इसका अच्छा बिक रहा है मैं भी लाके बेचूं, लेकिन वो जो नॉलेज है वो कहाँ से लाओगे आप? करें, देखो होता ये है कि एक दूसरे की देख के हिरस फैलती है, लेकिन उसमें ये है कि अभी अगर मैं कोई गाड़ी बेच रहा हूँ तो उसका कौन सा गियर कहाँ लग रहा है ये मेरे को कस्टमर को बताना है। वो तो उठा के कहीं भी डाल देगा, मारना है उसको, ब्रेक रख देगा, वो रेस पे पैर वो चला जाएगा। आप समझ रहे हो? ये चीजें मैं बेच रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कस्टमर को हर चीज बताऊं, लेकिन मैं कस्टमर को ही बताता हूँ, थोड़ा वीडियो पे आके इसलिए नहीं बताता हूँ कि फिर वही चीजें लोग दूसरे को समझाने लगते हैं। तो कस्टमर को फर्क समझ में आएगा ना कि ये चीज बेच रहा है तो इसको मालूमात भी है, तो वो मैं कस्टमर को ऑफलाइन देता हूँ। जो मेरे कस्टमर है, मेंढा लो आप 1.5 साल रखो, मैं 1.5 साल आपके कांटेक्ट में रहूंगा। हाँ भले से 1 हफ्ता फोन नहीं उठाऊंगा, 8वें दिन आपको जब फ्री होऊंगा तो मैं कॉल करके आपको जो भी है उसमें आपकी मदद करूंगा। तो बोलने का मतलब ये है कि इनमें अभी आप जैसे जहां भी रखते हो तो मेरे ख्याल से साल भर भी नहीं नहाते हैं जानवर। मेंढा जितना नहाएगा, धोएगा, जितनी उसकी मांडियां साफ होंगी, आगे का सीना साफ होएगा और सींग साफ होएगा, तो मेंढा उतना खिलेगा। आप सोचोगे सिर्फ अनाज खिलाना और वजन बढ़ाना, तो उसमें होता ही है कि मेंढे की पगड़ी पकती है। जो कुर्बानी के टाइम आप घर लेकर जाके जब कुर्बानी उस पर करते हो तो आप उसका ज़बा करके अगर मुंडी अलग करो ना तो आप उधर खड़े नहीं रह सकते, इतनी बुरी बदबू आती है उसमें। तुम तो वो बोल रहे हो कटने के बाद, यहाँ मैंने जिंदा मेंढों में देखा हूँ लोगों के यहाँ, नहीं समझ में आती ना, मतलब बकरों के जैसा। और लोगों ने वो मेंढे रख के पाल के बेच भी दिए हैं आगे सामने। फिर सामने कस्टमर की कंप्लेंट है। ये चीज है ना, बकरे की चिकनी चमड़ी होती है, बारीक चमड़ी होती है और उसकी जो बनावट है वो आदमी हाथ फेर के कहीं से भी मालूम पड़ जाता है। लेकिन इनमें जो है नीचे झांक के टांगे उठा के देखना पड़ता है। सींग के पीछे बाल कटिंग करवा के हर महीना भर में 1.25 महीने में बाल कटा के इनकी जड़ को समझना पड़ता है कि क्या मामला है। सही समझे? अगर उसमें जख्म हो गया है, ध्यान नहीं दिया आपने, तो उसमें कीड़े भी पड़ते हैं और जब वो कीड़े पड़ जाते हैं तो फिर 2-2 महीना सही होने में लग जाते हैं। चलेगा।
लेकिन बस बाज मुराद ये है कि अच्छे से शौक करो और मेंढों को अच्छे से पालो। जी। ठीक है, अब ये मेंढे पे आ जाता हूँ, कितने महीने गए? ये 2 दांत का है आसिम भाई, अभी लगाया है 2 दांत, मतलब निकाल रहा है, पूरे भी आए नहीं है। और ये देना है अपने को। जी। जो भी कोई इंटरेस्टेड हो, हाँ कर्नाटक मेंढा है, कलर का बादशाह है और राजा है एकदम। जी। ऐसे कलर के कर्नाटक बहुत कम मिलते हैं और इसके सिक्कों पे आप देखो कितनी व्हाइट एंड ब्लैक पैचेस बने हुए हैं। ठीक है, अब ये वाले मेंढे पे आ जाता हूँ, कौन सी नस्ल का है? ये कर्नाटक था। हाँ। और ये जो है ये मदुराई मेंढा है। मदुरई है। दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं आप। चेहरे से, सींग से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के इसको आपको समझ में खुद आ जाएगा, क्योंकि लगभग दुम सेम होती है। और मैंने तो उसके बाल कटा दिए, आप आगे चाहो तो ऐसे बाल रख सकते हो। सही है। लेकिन अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है। ये मदुराई है, इसको ड्रिल भी मारा है मैंने, कोई चाहे तो इसको सींग में भी अपना बेल्ट वगैरह लगा के रख सकता है। सही है। ये कितने महीने का है? ये आसिम भाई अभी 8 महीने का बच्चा है। 8 महीने का। जी। और ये भी देना है अपने को, जी। है ना? कलर देख लो, सिक्के देख लो, चारों पैरों पे सॉक्स है और बहुत उम्दा क्वालिटी का सींग निकाला हुआ बच्चा है आसिम भाई। सींग ये और बाहर की तरफ बड़ी करेगा, बहुत करता ही जाएगा ये सींग तो। कितनी बड़ी करेगा आप ये देखो, ये अभी 2 दांत पे है, समझे? वो अभी 8 महीने का बच्चा है, तो मेरे हिसाब से 4 दांत तक इतनी बड़ी सींग कर लेगा। सही है, समझे? आइए, तो ये भी देना है अपने को। जी। अब आ गए वो मेंढे पे जिसका मेरे को बेसब्री से इंतजार था। जी। मैंने तो मेरे करियर में, दूसरे का तो नहीं बोलता हूँ, बहुत कम मेंढे जो मेरे को बहुत पसंद आते हैं। ये है वो मेंढा मेरे भाई, जस्ट देखिए, ये है निजाम का डेरा और ये है वो मेंढा, वन एंड ओनली वन मेंढा ऑफ द चॉइस। निजाम भाई क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? बस सबसे पहले तो माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अक्सर बोलता हूँ कि अल्लाह की कुदरत में कोई कमी नहीं है। आप देखिए, मेंढा, हर कोई मेंढा है, लेकिन अपने आप में उसकी अगर आप खूबी और बारीकी पे जाओ तो अलग ही है वो। निजाम भाई लेकिन क्या नस्ल है ये विलायती में ही आसिम भाई, ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर, ये कलर। चौथा दांत निकाल रहा है। चौथे दांत के हिसाब से सींग इसने बहुत अच्छी कर लिया, बाहर की तरफ सींग है, सींग में भी कलर अच्छा है। और सींग इसकी ब्लैक नहीं है, जैसा इसने ग्रे कलर बॉडी पे लिया है ना आसिम भाई, वैसे ग्रे कलर की सींग भी लिया है। ये भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। और उसकी आंख पे जो एक साइड में मेरे ख्याल से ये हल्का पैच है ना, वो भी ग्रे कलर में है। आप थोड़ा सा उधर करो, इसका पाँव फंसा है तो मैं निकाल के दिखाता हूँ उसको सही से। समझे? ये देखो अभी इसका खड़ा, समझे? निजाम भाई एंड हो गई है, इंडस्ट्री एंड है। नहीं माशाल्लाह, इसकी खूबसूरती का तो कोई तोड़ नहीं आसिम भाई। मेंढा मेरे हिसाब से होगा। निजाम भाई आप इस पे भी बोल सकते हो क्या? वंस इन अ लाइफ टाइम। बोलो यार। बिल्कुल बोल सकते हो। चल तुम मत बोलो, मैं बोलता हूँ यार, छोड़ो। मेरे लिए तो ये वंस इन द लाइफ टाइम है। निजाम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपके वजह से। जज़ाकल्लाह खैर। सुनो ना, आप यहाँ वीडियो बनाते हो, घर चले आते हो, मेंढे खिलाते हो, संभालते हो। मेरे को मालूम है आप सोशल मीडिया से दूर रहते हो, आप यहाँ की पंचायत भी नहीं करते हो। नहीं, ये बात सही आसिम भाई। सुनो ना निजाम भाई, तुमको नहीं मालूम है इंडिया में तुम्हारा क्या नाम है? मैं बहुत अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान मानता हूँ। और एक बात बोलूं, एक छोटी। हाँ। ये नाम सिर्फ ऐसा वीडियो बनाने से नहीं होता है। मैं हजारों लोग के वीडियो बनाता हूँ, नाम उसी का होता है जो काम करता है। ठीक है ना? बिल्कुल सही। हाँ, मैं झूठी तारीफ कर दूं, अल्लाह ये निजाम का डेरा है, ये वो, उससे कुछ नहीं होता है। ये ऐसी चीज दिखानी पड़ती है। नहीं, ये बात तो तुम्हारी सही है। और मैं ये जुमले को पूरी बात कर दूं कि ये जुमले को मैं साइड में रखता हूँ, क्योंकि दिल पे लेके मैं रात भर खुश नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे आगे काम देना है और काम आगे बढ़ाना है। सही है। लेकिन ये चीज तुम सही बोल रहे हो आसिम भाई कि ये चीज मैं लाया हूँ तो मुझे अपनी इज्जत रखने के लिए, बनाने के लिए, अपना नाम रखने के लिए, भले से 3 महीने लग जाए वीडियो बनाने के लिए, आप चीजें जो है आपको सब एक जैसी क्वालिटी मिलेगी आप। सही है निजाम भाई, अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए, इसके लिए दुआ करेंगे हम लोग। और आप भी इसके लिए प्लीज प्लीज सदका निकालना इंशाल्लाह। ठीक है निजाम भाई जी। आइए, ये मरीनो में पहले दिखा चुका, आप इसकी डिटेल बोल दो। ये मरीनो है 4 दांत पे जी। और ये मेरे पास बिक के था और इससे कुछ फीमेल क्रॉस कराई है। बहुत क्वालिटी का मरीनो है, बहुत अच्छा। अभी इंशाल्लाह इसके बच्चे आएंगे। अभी इसका काम पूरा हो गया है, अभी इसको निकालना है सेल के लिए, पार्टी का है। इसकी गलापट, इसकी रिंकल, गले के अलावा मरीनों में जल्दी ऐसी सींग नहीं आती। आप सामने से इसका चेहरा मुड़ा देखोगे ना, एकदम गोटी के जैसे, इसकी अंडे की जैसी आंखें आसिम भाई,
समझे। चेहरा बहुत छोटा है इसका, माथा चौड़ा है और सींग बहुत अच्छी इसने बाहर की तरफ ली है। ये भूटिया मरीनो है। बोटिया मतलब भूटान से आया है। बहुत बड़ी पूंछ का। अरे तुम भी ना कहाँ उसके चक्कर में पड़े पूछ के। चलो ये देना है अपने को अभी। जी ठीक है। हाँ। तो आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए निजाम भाई, ये बच्चा बहुत ज्यादा बड़ा हेल्दी। निजाम भाई जी। ये वक्त है बड़े मेंढे बिकने का। इसके ठीक है। देखते हुए मैं ना आसिम भाई हाँ। जितने हैं ना, मतलब बड़े मेंढे ही दिखा रहा हूँ। और किसी को जैसे छोटे चाहिए अगले साल की पलटी के लिए, तो जैसे इंशाल्लाह वो भी मिल जाए। जैसे कबरे छोटे बड़े हैं ना, तो इसमें मेरे पास कुछ छोटे भी है, मैं इंशाल्लाह दिखा दूंगा। ये मरीनों की साइज देखो आप। साइज के अलावा वो रस्सी ऐसी बंधी हुई है ना कि मैं उसके झालर आपको सही क्लियर दिखा नहीं पा रहा हूँ। या आप दिखाएंगे नहीं, रील बनाएंगे, एक एक की बनेगी रील आज। हाँ वाह। समझे। निजाम भाई वजन बोल दो। ये वजन 75 दांत आएगा। बोलो। ये 4 दांत है आसिम भाई। जिसको भी लेना हो कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह अच्छे रीजनेबल रेट में देंगे। जी ठीक है निजाम भाई। जी सबसे पहले अभी और भी कुछ मेंढे बाकी है दिखाने, लेकिन बहुत बहुत मुबारकबाद न्यू सेटअप के लिए। ठीक अच्छा है। हाँ, उसको तो अल्लाह बोले। ताला ने देखिए आप इनको कहाँ से कहाँ, मतलब जमीन पे थे, अब अल्लाह ने इनको डायरेक्टली फ्लैट में नहीं, पहुंचा बहुत बड़ा दिया। अल्लाह का एहसान है आसिम भाई। उसकी मिसाल तो सामने मैंने इसीलिए एक यादगार चीज रखी, आओ दिखाता हूँ तुमको। आइए, ये इनके मेंढियों का सेटअप है, ये इनकी बकरियों का सेटअप है, और ये इनका एक और नया पिंजरा। ये बच्चों के लिए आसिम भाई, ये इसमें छोटे बड़े बच्चे रहेंगे। ये भी ये आपको याद होएगा शायद, अगर कोई लास्ट वीडियो मेरा पहले का जाके देखे, तो ये यादगार पिंजरा है जिसमें शायद मैं 1 से 2 जानवर रखता था। 2 बनूर पाला था इसमें। ये देख लो आप, जमीन से अर्श तक का सफर। ये बिका नहीं है, अभी भी है। इसमें तार और मार के अभी और ये कभी बेचेगा भी नहीं मेरा भाई। नहीं, इस पे कलर क्यों मालूम क्या? रखेंगे। क्योंकि ये कितने भी बड़े हो जाएं, ये जमीन से जुड़े नहीं इंसान आसिम भाई, मेरे साथ स्टार्टिंग से जो भी चीजें होती है, मतलब मेरा भी ऐसे मानना है, जैसे मेरी पुरानी जगह है, मेरा ये पिंजरा है, मेरे आप हो, मतलब मैं हूं मैं आपका। जिसके वजह से करने वाला अल्लाह है। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, आपका भी दम निकल जाएगा, मेरा भी दम निकल जाएगा, रहने वाली जात अल्लाह की है बेशक। लेकिन जो जरिया अल्लाह बनाता है, तो हमारे अंदर इंसानियत है कि हम आपका भी शुक्र अदा करेंगे, इसने भी कि हमें हमारे काम आया था, तो इसके लिए हालांकि वो नॉन लिविंग चीज है जी। ठीक है। आज उसकी जैसे कि कुछ वो नहीं रहती आदमी की, लेकिन ये आदमी की सोच देखो कि मैंने जहाँ से मेरा काम शुरू किया। माशाअल्लाह आपने पिंजरे दिखाए अपने जी, आपने अपना सेटअप दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेंढे तो आप जमीन पे भी अच्छे से ही पालते थे, पर इनको और थोड़ी फैसिलिटी मिल गई अभी। हाँ, मतलब जैसे जो सफर वहां से लेके एक पिंजरे से और फिर एक 4 दीवारी तक, और फिर अल्लाह का शुक्र है जो यहाँ तक, फिर आगे जो भी हुआ है ये भी अल्लाह का एहसान है। सही। तो अभी ये प्लेटफॉर्म ऐसे बना दिए, और इसके लिए भी शायद आपने कई बार बोले थे कि थोड़ा सा कुछ करो, करेंगे अभी तो मैंने और आपकी करेंगे। बात को इंशाल्लाह मद्देनजर रखते हुए चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दिया और इसको कराए, और बाकी सही है। बाद में इंशाल्लाह कभी भी पॉजिटिव सोच रखो निजाम भाई, अपने को सिर्फ आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। ठीक है। और जो आप ये शौक करा रहे हो, नर शौक, मर्दाना शौक, मैं आपसे सीखा हूँ, है ना, ये शौक को बोलते हैं नर शौक। बिल्कुल ठीक है। ये लोगों तक पहुंचाए आपने। 2 बच्चे, उमर भगाना, अभी 2 बच्चे वो दिखा देते, भगाओ मेरे भाई। जैसे आसिम भाई ये बड़े होते हैं ना कबरे, तो अभी ये हर किसी के रेट में बैठे बजट में, तो जैसे इसमें मेरे पास ये छोटे बच्चे हैं, ये 2 जो आ रहे हैं ना कबरे, ये लगभग 5 महीने और 5.5 महीने के दोनों बच्चे हैं जी। बाल की कटिंग वगैरह हो जाएगी। छोड़ दो मेरे भाई, बच्चे हैं आसिम भाई। ये 2 बच्चे हैं ठीक है, बाल कटिंग, खुर कटिंग, सब चीजें हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं मेंढे दिखाता हूँ आपको, देख लो आप, इनके बाल उतरेंगे ना, कलर और समझ में आएगा आपको। तो निजाम भाई ये भी दे देंगे दोनों। हाँ आसिम भाई, किसी को चाहिए कम रेट, अब वहां से भगाओ इनको। मैं निकालता हूँ, चलो बेटा निकालो निकालो निकालो। बस ये देखो कितना खुलता कबरा है। हाँ, कलर पैटर्न बहुत भारी आएगा दोनों का। ये दोनों जिसी को भी चाहिए कॉल करो इंशाल्लाह। अब ये देखिए उसी में का ये बच्चा है, ये बाहर निकाल के, और ये मेरे पास है बिका हुआ, इसके बाल वगैरह, इसको थोड़ा सा दाने पे डाल दिया 15 दिन, तो इसकी नाक नकोटा बहुत बना है इसने 15 दिन में अपनी रौनक बदल दिया है। तो बोलने का मुराद मतलब ये है कि जैसे मैं रेट कम में दे रहा हूँ, तो क्वालिटी में कोई मैंने घाटा नहीं किया। हाँ, क्वालिटी सेम है, इंशाल्लाह अच्छी चीज बनेगी वो। चलेगा। निजाम भाई और कुछ दिखाना है आपका? बस अभी तो फिलहाल इतना ही था। सही। तो निजाम भाई आपका नंबर दीजिए एक मिनट। 9764264257। ठीक है।
किसी को आना है तो भिवंडी सिटी, जी ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट पॉसिबल। जी। हैदराबाद, बेंगलोर, मैसूर वालों के लिए तो ट्रांसपोर्ट की हाँ, बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट अभी सुविधा बहुत है। अच्छी वो हो जाएगी, अपने भिवंडी से ही गाड़ी जा रही है। निहाल भाई जोहान ट्रांसपोर्टर, हाँ, निहाल का काम अच्छा है, वो भिवंडी से लेके जाता है। सही हाँ भी है, इंशाल्लाह पहुंच चलेगा। शोलापुर वाले भी, अहमदाबाद, सूरत वाले भी, जाएगा। जी ठीक है। हाँ। एक राउंड मारते हो कि हो गया? बकरा दिखाते हैं? छोटा वाला बकरा। माशाल्लाह, क्या चीज है ये। निजाम भाई के घर का एक बच्चा है जो आपको दिखाएंगे जी, हम लोग जी। अभी, चला होम ब्रीड का है। आजा, ले ले ले। ये देखो ये उधर से भागा। तो निजाम भाई बकरा देना है आपको? हाँ, ये बकरा अगर इसके अच्छे रेट मिलेंगे ना आसिम भाई, तो ये मैं दे दूंगा। लेके आओ ना उमेर भाई, पकड़ के लाओ ना, लेके नहीं आएगा ऐसे। वो मस्ती करेगा। अभी देखो ये खुला है वाला ना। है, ये वाला है। ये आसिम भाई ऐसा था ना कि बचपन में ही मैंने दिखाया था कि ले, बस हाँ, ये चलेगा, दिख गया है लोगों को। आप बोलते जाओ आप। मतलब बचपन में ही इसकी माँ जो थी वो मर गई थी, तो ये 2 बच्चे मैंने, जैसे दूसरी बकरियां हैं मेरी, उनकी मिला जुला के दूध पिला के ना इनको तैयार किया था। मतलब जिंदा रहेगा ये। बाकी जैसे अभी मैं बकरे का भी करने के लिए सोच रहा हूँ। जी। तो मैं मेरे काम में अल्लाह ने जितना हुनर मुझे दिया है मेरे पास है मेंढों में, लेकिन अभी देखो आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है। बकरों में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है और मालूमात नहीं है, तो मुझे एक आदमी चाहिए था जो उस मालूमात का हो, उस लेवल का हो। तो जैसे ये उमैर करके मेरे साथ में रहता है, यानी अस्सलाम वालेकुम उमेर भाई। तो उमेर भाई माशाल्लाह मैं इनको हमेशा ही देखता हूँ। जी निजाम भाई क्या कभी कैमरे पे आए नहीं, आज फर्स्ट टाइम आए हैं। तो निजाम भाई का जैसा बोलना है कि बकरे का भी सेटअप चालू हो रहा है। जी। जगह जो इनका पुराना सेटअप था बिल्डिंग के नीचे वाला, वहाँ पर होगा एक आराम से 60-70 बकरे का छोटा प्यारा सेटअप। 60-70 का है, आगे का प्लान है। अभी मैं इसको सिर्फ 25 बकरे डाल के दूंगा, क्योंकि जितना कम रहेगा तो ये तो जैसा कोई खरीदेगा तो पलाई पे रख लेंगे। ये ऐसे बच्चे ऐसे और भी भिवंडी मुंबई वाले अगर खरीदते हैं, जी। निजाम भाई को वीडियो डालो, पूछो, जगह रहेगी तो उसको लेंगे इंशाल्लाह वो अभी Accept अगले महीने करेंगे। से काम सही है। चालू करेंगे। आपने जो बोले ना कि मैं कम मालूमाती, आपने गलत बोले। जो मेंढे पाल लिया ना उसके लिए बकरे पालना और आसान है मेरी नजर में। नहीं, एक चीज बताऊं, और एक बात बताओ, हाँ। एक बात बताओ, ये बकरियां कब से पाल रहे हो? तो बकरियां तो मैं बचपन से पाल रहा हूँ, मेंढों से फिर पहले मेरी ये तो यार तुम्हारा मतलब एक सोच है नहीं आसिम जो भाई, आप दुनिया के सामने। ये मेरी चीज है। मैं इनको कैसे भी रखता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, लेकिन जो कस्टमर को जवाब देने के लिए जो चीजें बनाई जाती है, हाँ। जो आजकल सिस्टम चल गया है कांटे का, हालांकि मैं कांटे को किसी तरीके से सही नहीं मानता हूँ। मतलब आप कोई बुरा मत मानना। आज फार्म वालों ने और हमने खुद ने कस्टमर को एक उसके दिमाग में कुर्बानी छोड़ के, अल्लाह को राजी करने के अलावा छोड़ के कुछ दूसरी चीजों में लगा दिया है। कांटे के चक्कर में तुम अल्लाह की राह में कुर्बानी करने जा रहे हो कि हर महीने कांटे पे वजन करके ये देख रहे हो कि अब इसमें कितना गोश्त चढ़ा। सही है आपका बोलना, कोई बुरा मत मानना, मैं मेरी सोच बता रहा हूँ। सही है। समझे? उसमें जानवर की खुशी छिन गई। एक जगह बंधा है, बस तू जाओ मक्का खा। समझे? उसमें जानवर बाहर नहीं निकल सकता, खेल कूद नहीं सकता, उसमें नहा नहीं धो सकता। कस्टमर को उससे कुछ मतलब नहीं। भाई इसका वजन कितना चढ़ा, अभी इतना हो गया है क्या? मेरे जितने कस्टमर है अल्लाह के करम से, ये जितने भी रखे, कांटा मेरे पास नहीं है, लेकिन बस हमारा जानवर खुश रहना चाहिए। अभी ये बकरे को मैंने बाहर निकाल दिया, वो भी बकरा है। इसमें से हर जानवर जो है ना बाहर निकल के उसको ये पूरा इतना एरिया खेलने को मिलता है। ये मतलब जानवर को थोड़ी सी एक्टिविटी भी होना चाहिए ना, कि खाली बस एक ही चीज के ऊपर जोर है। तो वो कस्टमर खुद फार्म वालों को उसने कर दिया कि बस खाली तू हमको वजन दे, जानवर कैद में पड़ा रहे, तना कैसे भी पड़ा रहे, अंधेरे में पड़े रहे, उससे कोई मतलब नहीं। सही। तो वो चीजें अपने इधर तो खैर नहीं है। साफ सफाई, जानवर के ऊपर देखभाल जो भी है मैं मेंढों में कर लेता हूँ। इंशाल्लाह बकरों के लिए इसको मैंने चुना है। ये अभी तो बोल रहा है मेरे को 100 दे दो, मैं 100 संभाल लूंगा। पुराना आदमी है, घर पे पालता है, लेकिन मैं जब भी इसको 25 से ही स्टार्ट करवाऊंगा कि तू 25 से कर। सही है। ऐसे आप आगे बढ़ो, आपके और सेटअप बढ़ते जाए, मैं दुआ करूंगा। जैसे मेंढों का तो है ही, बकरों का हो, दुम्बों का हो, आगे चल लेकिन अलग अलग रहेगा, सब अलग अलग। जैसे अभी शानू का कैसा खस्सी का अलग कर दिया, वो खस्सी कर का दिया, तो उसमें कैसा है कि इसमें मेरे को डिस्टर्ब नहीं होएगा। सही है। क्योंकि बकरे वो चिल्लम चिल्ली और दुनिया में हर एक को हर हक है कि वो कुछ भी बेचे, कुछ भी काम करे। ठीक है, कोई भी चीज़ पे किसी का थप्पा नहीं होता है। अगर निजाम भाई मेंढे बेचता है तो काफ़ी लोग बेचते हैं, अल्लाह सबकी रोजी रोटी में बरकत दे।
ठीक है निजाम भाई? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई उमेर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आने वाले टाइम में उमेर भाई के सेटअप पे वीडियो बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया उमेर भाई। निजाम भाई और क्या दिखाना चाह रहे हैं? और क्या दिखाऊं? बस और अभी क्या तो, दिखाऊं अभी रानी, तो और क्या दिखाऊं? अभी तो फिलहाल इतना ही था। तो दुआ की दरखास्त। हाँ दुआ करो, इंशाल्लाह फिर अभी अगली वीडियो शायद रमजान के बाद बने, क्योंकि अभी तो नहीं नहीं भाई, इतना नहीं आसानी से छूटने दूंगा तुमको, उससे पहले एक वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। देखेंगे, अगर वो लेवल का माल मिल गया आसिम भाई तो इंशाल्लाह डालेंगे, या तो फिर तो माल आने के बाद ही कुछ सही अच्छी है। चीज इंशाल्लाह मिलेगी तो ओके, बहुत करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह आप दोनों का। अस्सलाम वालेकुम।